मैं मोमो बेचता था। कई लड़कियां मेरे पास मोमो खाने के लिए आती थीं। इनमें से कई लड़कियां फ़ोन पे के जरिए मुझे ऑनलाइन पेमेंट करती थीं। इससे मुझे आसानी से उनका फ़ोन नंबर मिल जाता था। फिर मैं उनको टारगेट करता और अपने प्यार के जाल में फंसाता था। इसके बाद उन्हें पहाड़ पर ले जाता और मेरे दबाव के कारण लड़कियां डर जाती थीं। फिर मैं उनके साथ रेप करता और खुद सेल्फी स्टैंड से वीडियो भी शूट करता था। ये कबूलनामा उस रेहान का है जिस पर गया जी में अपने प्यार के जाल में फंसाकर कई हिंदू लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। ऐसे में सवाल है कि आखिरकार गिरफ्तार रेहान ने पुलिस की पूछताछ में क्या क्या कबूला। एक खास वर्ग की लड़कियों को वह अपने जाल में कैसे फंसाता था, उसने कितनी लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाए, वीडियो को रेहान ने कहां छिपा कर रखा था। इन तमाम सवालों के जवाब आज जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं अमर उजाला। रेहान को पुलिस ने गुरुवार यानी 2 जुलाई को पटना से गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में उसने 3 लड़कियों के साथ पहाड़ पर ले जाकर रेप करने की बात स्वीकार की है। 8वीं पास रेहान ने बांके बाजार की पवित्र बांके धाम की पहाड़ियों को ही अपनी हवस का ठिकाना बनाया था। पुलिस ने अब तक उसके पास से 12 से अधिक अश्लील वीडियो और तस्वीरें बरामद की हैं। अब सिलसिलेवार तरीके से जानिए कि पुलिस की पूछताछ में रेहान ने क्या क्या कबूला। सबसे पहले रेहान ने फोन पे का जिक्र किया। वो फोन पे के जरिए लड़कियों का मोबाइल नंबर लेता था, फिर नंबर मिलते ही हिंदू लड़कियों से संपर्क करता। शुरुआती बातचीत में अच्छी अच्छी बातें करता, लुभाता उनको और फिर धीरे धीरे वीडियो कॉल पर बात होने जब लगती तो फिर प्यार के झांसे में लेकर वीडियो कॉल पर लड़कियों को उनके कपड़े उतारने के लिए कहता था। दूसरी बात उसने कही कि सेक्स पावर बढ़ाने के लिए वो दवाइयों का सेवन करता था। रेहान ने पुलिस को बताया कि वो लड़कियों से 2-3 बार संपर्क करता। इसमें जो लड़कियां झांसे में आ जाती उन्हें अपना शिकार बनाता, वहीं जो लड़कियां उसके चंगुल में नहीं फंसती उससे वो दूरी बना लेता, और जो लड़कियां उसके जाल में फंस गईं उन्हें बांके धाम की पहाड़ियों पर ले जाता। शारीरिक संबंध बनाने से पहले वह सेक्स पावर बढ़ाने के लिए दवाइयों का सेवन करता। तीसरी बात जो उसने कबूली वो थी पहाड़ पर अपनी करतूत को रिकॉर्ड करना। रेहान ने पुलिस को बताया कि पहाड़ पर जब सन्नाटा होता था तब वह घिनौनी करतूत को रिकॉर्ड करता था। उसने वीडियो बनाने के लिए सेल्फी स्टैंड खरीदा था और उसी की मदद से खुद ही स्टैंड को फिक्स करके पूरी वारदात को शूट करता। तो ये थी 3 मुख्य बातें जो रेहान ने कबूली हैं। अब ये जान लीजिए कि पुलिस आगे क्या क्या जांच कर रही है। लड़कियों की पहचान कर रही है पुलिस। इस केस में सबसे संवेदनशील पहलू यही है कि जिन 3 लड़कियों के साथ रेहान ने पहाड़ी पर रेप की बात कबूली है उनमें से 2 हिंदू समुदाय से हैं, जबकि 1 लड़की मुस्लिम समुदाय की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुस्लिम समुदाय की लड़की की शादी करीब 8 महीने पहले हो चुकी है। वह बांके बाजार क्षेत्र की रहने वाली थी। उसकी शादी के बाद ही रेहान ने हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाना शुरू किया था। इनमें से एक लड़की 15 साल की है जिसके भाई ने हिम्मत दिखाते हुए 19 जून को बांके बाजार थाने में पहली एफआईआर दर्ज कराई थी। केस दर्ज होते ही पुलिस एक्शन में आई और रेहान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने उससे 9 महत्वपूर्ण सवाल किए जिनके जवाब में रेहान ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस अब तक उसके बयानों का तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर सत्यापन कर रही है। पूछताछ की शुरुआत में अश्लील वीडियो और तस्वीरों से हुई। पुलिस ने पूछा कि उसने पीड़ित लड़कियों के वीडियोस और फोटो कहां छिपा कर रखे हैं। इस पर रेहान ने दावा किया कि उसके पास कोई लैपटॉप, हार्ड डिस्क या फिर क्लाउड स्टोरेज नहीं है। उसने बताया कि सभी वीडियो और तस्वीरें केवल उसके मोबाइल फोन में ही मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस ने जानना चाहा कि क्या उसने इन वीडियोस को किसी पॉर्न वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या डार्क वेब पर अपलोड किया है। इस पर रेहान ने साफ इनकार करते हुए कहा कि उसने किसी भी वेबसाइट या डार्क वेब पर वीडियो अपलोड नहीं किए हैं। उसने यह भी दावा किया कि उसने ये वीडियोस किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा भी नहीं किए और वे केवल उसी के पास ही मौजूद थे। जब पुलिस ने वीडियोस में दिखाई दे रही लड़कियों की पहचान पूछी तो रेहान ने 3 लड़कियों के नाम और पहचान बताई है। पुलिस अब इन दावों की जांच कर रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहीं जो पीड़िता हैं उनकी संख्या इससे अधिक तो नहीं है। इसी के साथ पुलिस ने यह भी पूछा कि इस पूरे अपराध में कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं। लड़कियों को डराने धमकाने में किसी ने उसकी मदद की थी क्या। इस पर रेहान ने कहा कि उसने यह पूरा काम अकेले किया। उसके अनुसार मोबाइल नंबर जुटाने से लेकर वीडियो रिकॉर्ड करने तक हर काम उसने खुद ही अंजाम दिया। पूछताछ के दौरान सबसे अहम सवाल था कि वह लड़कियों को अपने जाल में कैसे फंसाता था। रेहान ने बताया कि वह किसी लड़की को नशीला पदार्थ नहीं देता था। पहले वह उनसे दोस्ती करता, उनका विश्वास जीतता और फिर वीडियो कॉल के दौरान कपड़े उतारने का दबाव बनाता। जब लड़कियां डर जाती तो वह उन्हें बांके धाम की पहाड़ी पर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाता था।
रेहान ने दावा किया कि यह पूरा सिलसिला पिछले 6 महीने से इसी तरीके से चल रहा था और उसके पास केवल 3 लड़कियों के वीडियो हैं। उसने यह भी स्वीकार किया कि इससे पहले दूसरे समुदाय की एक युवती के साथ भी उसके संबंध थे, लेकिन उसकी शादी के बाद उसने अन्य लड़कियों से संपर्क बढ़ाया। फरारी को लेकर पूछे गए सवाल पर रेहान ने बताया कि घटना के बाद वह सीधे पटना चला गया था। उसका कहना है कि जब पुलिस ने उसके माता पिता और दिल्ली में रहने वाले भाई भाभी पर दबाव बनाया तो उसने आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया। इंस्टाग्राम पर बार बार लाइव आने के सवाल पर उसने कहा कि वह कुछ लोगों के कहने पर पुलिस को भ्रमित करने और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल पुलिस रेहान के सभी बयानों की जांच कर रही है। मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच, डिजिटल डेटा और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाया जा रहा है कि उसके दावे कितने सही हैं और इस मामले में कहीं और पीड़िताएं या फिर अन्य आरोपी तो शामिल नहीं है। रेहान भले ही दावा कर रहा हो कि वीडियो सिर्फ 3 से 4 लड़कियों के हैं और कहीं शेयर नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस उनके बयानों को अंतिम सच नहीं मान रही। बरामद अश्लील वीडियो इस बात का सबूत है कि पीड़िता की संख्या अधिक हो सकती है। बांके बाजार पुलिस के आरोपी मोबाइल और सिम कार्ड को फोरेंसिक जांच के लिए भेजने की तैयारी कर रही है ताकि यह साफ हो सके कि क्या कोई वीडियो डिलीट किया गया है या किसी को भेजा गया है। एसपी सुशील कुमार ने कहा कि इस मामले में जो स्पीडी ट्रायल है उसको चला करके आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। वहीं बांके बाजार थानाध्यक्ष पवन कुमार का कहना है कि कोर्ट से 2 दिनों का रिमांड मांगा जाएगा। घटना 22 जून की दोपहर की है। पवित्र बांके धाम पहाड़ी पर रेहान रंगे हाथ पकड़ा गया था। नाम न बताने की शर्त पर कुछ स्थानीय युवकों ने मीडिया से ये बात कही है कि उसने पूरी घटना को देखा भी है और युवकों ने बताया कि रेहान और नाबालिग पीड़िता अलग अलग रास्ते से बांके बाजार की प्रसिद्ध बांके धाम पहाड़ी पर पहुंचे थे। इस पहाड़ी की चोटी पर भगवान शंकर का प्राचीन शिवलिंग है। लोग पूरे क्षेत्र को पवित्र मानते हैं। उस समय इलाके में 4 युवक पहाड़ी पर घूम रहे थे। उनकी नज़र पहले रेहान फिर उसके पीछे आ रही नाबालिग छात्रा पर पड़ी। दोनों ने एक के साथ पहाड़ी पर स्थित जो सूर्य मंदिर है उसकी तरफ बढ़ते हुए युवकों को देखा और फिर उनको शक भी हुआ था। तब उन्होंने चुपके से दोनों का पीछा किया। दोनों मुख्य रास्ते से हटकर एक बड़ी चट्टान के पीछे भी चले गए। युवक दबे पांव चट्टान के करीब गए। उन्होंने रेहान की अश्लील हरकतों को मोबाइल पर रिकॉर्ड किया। वीडियो बनाने के बाद युवक कुछ दूरी पर खड़े होकर इंतजार करने लगे। जैसे ही रेहान और लड़की चट्टान की ओट से बाहर निकले, युवकों ने दोनों को धर लिया। खुद को घिरता देख रेहान चकमा देकर भाग निकला। लड़की डरी सहमी वहीं रुक गई। अब देखिए, युवाओं ने लड़की पर दबाव बनाया और कहा कि अपने पिता का मोबाइल नंबर दो, उनके आने पर ही उसको छोड़ा जाएगा लड़की को। लड़की ने पिता की जगह रेहान का मोबाइल नंबर दे दिया। युवकों ने उस नंबर पर कॉल किया तो दूसरी तरफ से रेहान ने खुद की लड़की का पिता बताते हुए बात की। वह मिन्नतें करने लगा कि लड़की को छोड़ दीजिए। युवकों को उसकी आवाज़ पर शक हुआ। साफ कहा गया कि बिना परिवार के आए लड़की को नहीं छोड़ा जाएगा। वे इसे पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं। पुलिस का नाम सुनते ही रेहान घबरा गया। कुछ ही देर में हांफते हुए वो वापस पहाड़ी पर आया और हाथ पैर जोड़ने लगा। इस गहमा गहमी के बीच युवकों ने रेहान का मोबाइल फ़ोन छीन लिया और जैसे ही उसकी गैलरी खोली, सबके होश उड़ गए। रेहान के मोबाइल से जो वीडियोस मिले उन्हें युवकों ने अपने पास ट्रांसफ़र कर लिया था। वे अब जांच के दायरे में हैं। इसी के साथ मीडिया हाथ लगे इन वीडियोस की संख्या को 6 से ज़्यादा बता रही है। कुछ छोटे क्लिप्स जो हैं उनको छोड़ दिया जाए तो अधिकांश वीडियो 20 से 25 मिनट लंबे हैं। तो इस तरीके की ये पूरी वारदात जो है वो कहीं ना कहीं रेहान के द्वारा की गई है उस पहाड़ी पर और उसके बाद से लगातार छापेमारी चल रही है। प्रशासन जो है वो उन वीडियोस को कहां कहां शेयर किया गया है, कहां कहां अपलोड किया गया है, कितनी संख्या थी, इन तमाम चीज़ों की अब जांच पड़ताल कर रहा है। 2 दिन की रिमांड आज कोर्ट से मांगी जाएगी उस रेहान की और फिर उसके बाद लगातार अब इसको लेकर के गया में भारी विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर ज़रूर दें। धन्यवाद। गया जी जिला में बांके बाजार थाना के अंतर्गत परनिया गांव में एक युवक के द्वारा शिकायत पुलिस में की गई थी कि उनकी बहन के साथ गलत कर्म किया गया है और उसके पश्चात वीडियो भी वायरल कराया गया है। घटना अत्यंत जघन्य है जिसमें माइनर लड़की के साथ इस प्रकार की कार्रवाई की गई, तो पुलिस तत्परता के साथ इसमें कार्रवाई उसने प्रारंभ की और दिल्ली, प्रयागराज इत्यादि शहरों में छापेमारी की गई। इसी क्रम में अभियुक्त ने पटना जिला के फुलवारी शरीफ थाना में सरेंडर किया है और गया से पुलिस जा रही है। गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस केस की गंभीरता को देखते हुए इसमें स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दिलाने के लिए निर्देश दिया गया है। सर, एक झारखंड चतरा के रहने वाले कोयला सप्लायर कारोबारी हैं सर, और विगत 18 दिनों से लगातार वो पैसा के व्यापारी से मांग के लेकर खाट पर बैठे उनके घर पर धरना बैठे हुए सर, पैसा की मांग कर रहे हैं सर। देखिए, इस प्रकार की जो बात हुई है इसमें पुलिस को विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है और इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आपके राज्य की खबरें
आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।